नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाज़िर खिदमत हूँ। जी हाँ जनाब, आ जाएँ जल्दी से। अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे जनाब। मैं भी दुआ मांग सकती हूँ आपके लिए। जब फारूक भाई, मामू नदीम, चाचू अनवर और बहुत दिल भर की छमियाँ उम्मियाँ आपके लिए दुआ मांग सकती है, तो मैं भी गुनाहगार बंदी हूँ, मगर उनसे तो बेहतर ही होंगी, तो मैं आपके लिए दुआ क्यों नहीं कबूल कर सकती। अगर उन सब की दुआ में असर है, तो मेरी दुआ में असर क्यों नहीं हो सकता, ये बताएं ना। तो जनाब, हम सब की अल्लाह ताला दुनिया की दौलत से हमें माला माल करे और आखिरत में जन्नत फिरदौस में जगह दे और हमें हिदायत दे। चले जी। हाँ जी, इस्तारा यासीन कराची से टक पक करती हुई गाँव पहुँच गई। हलचल मच गई। चाचू खुश हो गए, लेकिन अंदर बैठ के कोई बातचीतें हुई हैं। इस तरह की बातचीत हुई कि सितारा यासीन उदास हो गई कि ना मैं इधर गिरी ना उधर गिरी, मैं किसको वीडियो में लूँ और किसको ना दूँ। हमने ये चीज़ें देखी भी हैं। चाचू की वीडियो में सितारा यासीन उसके बच्चे नहीं आए, और सितारा यासीन की वीडियो में भी उसके बच्चे नहीं, एक दूसरे को शो नहीं कर रहे, लेकिन मिलजुल रहे हैं। लेकिन उतरी वो अपने अब्बा जी के घर के बजाय अपनी अम्मी के घर और चाचू के घर तो चाचू का है, उतरी इधर अपने अब्बा के घर नहीं उतरी। चलो जी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, अम्मी को बराबर वो वीडियो में लेने, लेकिन अम्मी जी कुछ कमजोर कमजोर से लग रही। कमजोर तो चाचू भी बहुत हो गए हैं। ये तो बात है, तकलीफ होती है ना, पाँव छः महीने तकलीफ है, उम्र का भी तकाजा है। और फिर गांव में रहने की आदत भी नहीं है, मगर रह भी रहे हैं। वो बच्चे भी आते हैं, धोने भगाते हैं, तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि पाँव तो उन्होंने धोने नहीं है। और बच्चे, फारूक के बच्चे तो, जो साहिबा के बच्चों के, तो इतनी गंद में रहते हैं। रहे तो फोड़े भी निकले थे, खारिज की भी। आपने सबने देखा है ना, ये गंदगी से होता है ना। अगर चाचू एहतियात करे तो होता है, ऐसे ही होता। हम भी होते हैं भाई, हमारे घर में गाँव में जाओ और ऐसे ही मिट्टी विट्टी है अच्छे से फ्रिज में, तो हम भी ऐसे कहें। चलो, उन्होंने बुरा मना लिया और साथ हो गया, चलो। अच्छा जी, फिर तारा यासीन की फिर सारी कहानी मामू अब्बू के घर होते हैं, तो अब्बू ने तो कहना होगा ना, बताया होगा यूँ हुआ था यूँ हुआ था। तो अपने भाई की तरफ से परेशान भी हुई कि चलो इसकी बात वाईटी पे आ गई, ये आगे शर्मिंदगी भी महसूस हुई। और तारा यासीन ने गाँव आके वो जो गिफ्ट है ना वो दिखाया, लोगों ने मुझे ये दिए, लोगों ने छोटे मोटे गिफ्ट दिए। चलो दिए, मोहब्बत से दिए, नहीं भी देते तो कोई मसला नहीं था, ठीक है ना, आइंदा ना दीजिएगा। गिफ्टों की इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें आपका प्यार मोहब्बत मिल जाए और आप आ जाएं मीटअप पे, तो यही बहुत है। बाकी गिफ्ट में मत आए आप लोग। तो जनाब, सितारा यासीन ने खोल के दिखाया, एक उनकी बाजी ने को सोने के कोइन दी है, तो आपको भी नहीं देना चाहिए था। ये गलत आप ना दिखाएं लोगों को कि दूसरे लोग भी लेकर आए। क्यों लेकर आए? एक हम किसी को प्यार दें, ये बहुत है। लेकिन मुझे बात बड़ी चुभती है, जब वो जिस जगह जगह सितारा यासीन दो बातें, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे अपना, यही बात ना शानी कल काशिफ भाई का मैंने वीडियो देखा, जहाँ शानी शादी में जा रही हैं, सर पे दुपट्टा नहीं था, निकाब ज़रूरी था। और फिर वीडियो बनाए तो काशिफ भाई से और अपनी बेटी से पूछे, देखो मेरी परांदा कैसा है, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा ड्रेस कैसे। जैसे सितारा यासीन नहीं पूछती, ये बीमारी सबको लगती चली जा रही है खारिश की तरह से। तो सितारा यासीन को अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि वो खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, पुरकशिश हैं, तो बार बार लोगों से क्यों पूछती। ये कॉम्प्लेक्स होता है ना लोगों को, वो पूछते हैं। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी लग रही हैं, बस ये काफ़ी है। ज़्यादा पूछना अच्छा नहीं लगता। अम्मी में कैसी लग रही है, अबू में कैसी लग रही हूँ, तो इससे ज़रा परहेज़ करें। तो जनाब, हो ये आ रहा था कि फिर उन्होंने पहली बात दूसरी होगी, फिर उन्होंने ये कहा कि बार बार पूछा, जब कौसर आ गई, कौसर नहीं है यूँ ही। जब आपको पता है आपका मियाँ वो प्रेग्नेंट है, और आप और साजिद भाई हैं मोटरसाइकिल पे गए हैं गाँव, तो ज़ाहिर है मोटरसाइकिल पे तो नहीं आएगी ना, वो बनता भी नहीं है। तो आप, हमें भी पता चल गया था मोटरसाइकिल पे गए, तो तारा जी आपको नहीं पता चला? बोला मोटरसाइकिल आप उसको लेने गए हो तो वो गाड़ी में आती ना, ऐसे तो नहीं हो सकता था ना। ये तो पॉइंट है ना। ये तो गलत बात करी ना, अपने अपने सब्सक्राइबर को फुद्दू बनाने की। नो करो करो मेरी जान की टोटी, आई लव यू, ऐसी गलतियां ना किया करो। हमें फुद्दू नहीं है, हमें फुद्दू नहीं बनाओ। देखो ना, ऐसे तो नहीं करो ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, आइंदा नहीं करना, अच्छा। और सबने मना किया, फिर भी लेके जा रहे हो उसको इस्लामाबाद, कि डॉक्टर बड़े अच्छे अच्छे होते हैं वहाँ पे। वहाँ डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, बाबापुर में डॉक्टर बड़े अच्छे थे गाँव में, बच्चे वहाँ पे भी होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि इल्ज़ाम आ जाता है कि कुछ औरतों में कमी बेशी भी होती है, कि उनके बच्चे अल्लाह ताला इसको दे, तो अपने ऊपर मुसीबत लेने की क्या जरूरत, लेने का भी शौक है, चलो ले लो ले लो ले लो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अम्मी जी। अम्मी जी कहाँ रहेंगी, अम्मी जी का मुस्तकबिल क्या है? तो सितारा यासीन ने बैठा, आपने गौर किया सितारा यासीन ने क्या कहा?
सितारा यासीन की अम्मी ने, दोनों ने मिलकर कहा कि अम्मी अम्मी को नहीं रोकती। अम्मी जी ने कहा हाँ सितारा नहीं रोकती, वो कहती है कि जिससे चाहे मिलो। सितारा ने खुद कहा कि मैं नहीं रोकती अम्मी, जिससे चाहे मिले, खानदान में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, इसकी अलग करके जिससे भी मिलना चाहे मिले। अम्मी ने कहा हाँ सबसे मिलने को कहा। हाँ जी हाँ, जिससे भी जाए मिले, रहें, जितना दिल चाहता अपने बच्चों से मिले, जिससे रिश्तेदार से जिससे चाहे मिले, लेकिन घूम घुमा के फिर फिरा के रहे मेरे पास, ये कहा। इसमें सलमा, असगर, उसके बच्चे बच्चे सब आते हैं वहाँ। वो नहीं रोक रही, अम्मी जा सकती हैं, रह सकती हैं, और मुझे मिलके एंड पे वो सितारा यासीन के घर आ जाए। अम्मी जी भी कहती हैं हाँ मैं जो सितारा नहीं रुका, मैं ये मेरा गाँव है, गाँव में मैं ये आती हूँ, और जब मैं सितारा को देखती हूँ कि वो परेशान है, उसके घर में होती है, तो फिर मेरा दिल कहीं जाने को नहीं करता। उनका कहने का मकसद ये है, और फिर साथ में ये भी कह देना हाँ मैं सब जगह अपने बच्चों से मिल सकती हूँ, तो इसमें सलमा यासीन भी ऐड है। तो आपको समझ में ये पॉइंट नहीं उठाया आपने कि यार हम तो लड़ लड़ के मर गए, तुम वहीं के वहीं बैठे हो। है ना सोचने वाली बात, दिमाग में दर्द हो गया है ना। ये पॉइंट नहीं उठेगा। अब वो कह रहे दिलबर के पीछे पड़ गए, वकार के पीछे पड़ गए। वकार अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पे उसके 300 या 200 250 लोग काम करते हैं। कंप्यूटर वहाँ की आईडी वही मुख्तलिफ बना बना के वो अपने व्यू भी बनाता है, और लोगों को स्ट्राइक भी भेजता है, डिसलाइक भी करता है, जिनका उनका चैनल जो है ना खराब हो जाता है। है ना भाई, यहाँ पे तो हमारा दिमाग जा रहा है, और ये जा रहा है बिन देखे बिन सोचे, कोई सबूत नहीं। कहा जा रहा है कि वो अपना दिलबर जो है जेड है, उन्होंने ऐसा किया उन्होंने किया। तो यहाँ पे वो कानून नहीं लग रहा जो दूसरी तरफ लग रहा था। आप देखे ना चैनल का, अब इस्लामाबाद की गवर्नमेंट कहाँ गई कि आप किसी की बगैर देखे किस तरह से ये बात करो। हमें जो कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जो FIR वो ये कहती है आप वो बंदा वाकई गंदा हो, वाकई उसने शायद ऐसे जेड का काम या जना का काम किया है, लेकिन आप पब्लिक में आके YT पे आके उसको उसका पर्दाफाश नहीं कर सकते, चाहे आप जितने भी सच्चे हो, आपकी बात बाहर रखो, लेकिन चैनल आपका बंद हो जाएगा। तो मैं मोतबाना गुजारिश कर रही हूँ उन बहनों से जो उछल उछल के जंपे लगा रही हैं ना, तो उनको अपने दायरे में रहना चाहिए। हम खुदा नहीं, हम आला बंदे नहीं हैं, सब नॉर्मल बंदे हैं। अगर आज आपकी लगी है, कल आप लोगों को कहते थे उनका चैनल पे ये करके आ जाओ, स्ट्राइक मार के आओ, डिसलाइक करके आओ, उसने अपना चाल चल दिया। तो चैनल वैसे किसी का ख़राब नहीं करना चाहिए, लेकिन जी आप लोगों ने किया है तो भुगते भी हैं। लेकिन हम आपके साथ हैं क्योंकि आप फातिमा के साथ हो। और फातिमा को दीदी ने फूल भेजे थे, तो दीदी फातिमा ने कहा तो फूल तो मुर्दों की कब्रों पे चढ़ाने के लिए भी भेजे जाते हैं। वाह, तो बड़ी अच्छी की फ़लसफ़ाना करी है। तो वेल डन भी फातिमा, हिम्मत करो, हौसला करो। और आयशा ने तो अली पे कानूनी कार्रवाई करके बच्चा अपनी तरफ कर लिया है। जहाँ डीडी इतना शोर मचाया करता मैं देख लूँगा मेरा बच्चा, वाकई आपका बच्चा आपसे नहीं छीन सकता था। आपका नाम वो लिखा हुआ था, मुआहदा हुआ था, लेकिन क्या हरकतों की वजह से बच्चा हाथ से निकल गया। और जब ये किस्सा हो रहा था, समिया शमिया को छोड़ के अली की तरफ तवज्जो देते, लेकिन आपने वो की नहीं। आप तो अपनी बच्चों की तरफ भी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ जो उनका इलाज करूँ, डॉक्टर नहीं होता देखें। लेकिन फिर भी वो जब बच्चों के करीब बाप होता है, उसकी प्यार मोहब्बत तवज्जो से भी बच्चों की आधी बीमारी निकल जाती है। इस बात से मुझे तारा जी की बात याद आई। उन्होंने कहा जी कौशल मैं फील करती हूँ मेरे भी बच्चे हुए, इस मौके पे शोहर को बीवी के करीब होना चाहिए। वाह माशाल्लाह, शुक्रिया, आपको ये ख्याल आ गया, बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। मगर ये भी तो सोचें आप, अब अब्बू की जगह अब्बू के साथ अम्मी का भी रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितने भी बूढ़े हो गए हैं नहीं हो गए, काम करना आता है या नहीं आता, बच्चों की उनकी ज़रूरत है या नहीं है, या तो दोनों को साथ रखो या उनको अलग अलग मत रखो। ये बात है। आप उनके घर में उतरे हैं जिनको अपने घर आने की दावत नहीं दे रहे, आप उनका घर के बैठ के खा रहे हैं, जिन्हें उनके पैसों से ये घर बना है, जिसने निकाह के नाम पे उनको दिया है। तो कुछ तो लाज रखनी चाहिए। और आज आप बैठ के अपने बहन भाइयों से मिलने की माँ बाप को परमिशन दे रहे हैं ओपनली, और आज आपके चाहने वालों के चैनल जो है डुबोए जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार डुबो रहे हैं, उनके लिए एक एक कुछ भी नहीं। आप उनको ये नहीं कह सकते स्ट्राइक वापस लो, वो मेरी आपके लिहाज से वो नहीं होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरी बहुत चाहने वाली हैं। आप इतना भी काम नहीं कर सकते उनके लिए, इतनी भी हुक्म मतलब परमिशन या कह के ये बात स्ट्राइक वापस नहीं ले सकते उनके लिए। सोचने की बात है कि आपके लिए लड़ने मरने वाले आज तनाव हैं, और आप हम सब और आप सब खानदान वाले मिल के बैठे हुए हैं।
اور فاروق صاحب بھی تیار نہیں ہیں کہ ماننے کے لیے میں شراب پیتا ہوں، تو لوگ ہی خراب ہیں۔ لائک کیجیے گا ان کی بیوقوفیوں باتیں سننے کا، وہ ہمیں فدو بننے کا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہنستے ہنستے پاگل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔